नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कहने को तो बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। कहने को तो बिहार में नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन होते हैं, और कहने को तो बिहार में शराब के तस्कर हों या फिर शराब के धंधेबाज हों या फिर अन्य नशे का कारोबार करने वाला कोई शख्स हो, कोई माफिया हो, तमाम लोगों पर दबिश बनाई जाती है। लेकिन इसी बिहार में अब नशेड़ियों का या नशे का कारोबार चलाने वालों की हिम्मत जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले को गोली तक मार रहे हैं, गोलियां भी बरसा रहे हैं। ताजा मामला और बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर बीजेपी नेता को निशाना बनाया गया और बीजेपी नेता पर ताबड़तोड़ गोली मारी गई। गनीमत ये रही कि ये बाल बाल इस हमले में बच गए हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी के जिस नेता पर हमला हुआ है वो नशे के कारोबारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और यही कारण है कि नशे के धंधेबाजों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। गनीमत ये रही कि इनकी जान बची है। खबर बिहार के भागलपुर से। नशे का कारोबार यहां लगातार बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। जब कोई जनप्रतिनिधि या नेता इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे ही निशाना बनाया जाता है। ताजा मामला बीजेपी नेता और पूर्व वार्ड पार्षद सदानंद मोदी पर हुए फायरिंग का है। शनिवार की देर शाम मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोली चलाई है। अपराधियों ने बीजेपी नेता सदानंद मोदी पर गोली चलाई। उन पर 2 राउंड फायरिंग हुई। गनीमत यह रही कि उन्हें गोली लगी नहीं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस हमले के पीछे इलाके के कुख्यात सोनू बिहारी और उसके पिता सुनील बिहारी का नाम सामने आ रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही है उसके मुताबिक यह भी बताया जा रहा है इस इलाके में नशे के धंधे का बोलबाला है, जहां युवा सूखा नशा और अन्य मादक पदार्थों की चपेट में आ रहे हैं। सदानंद ने नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसके बाद उन्हें निशाना बनाया गया है, और ये इस बात को दर्शाता है कि बिहार में नशे के कारोबारी किस कदर बढ़ चढ़कर अब गोलियां चला रहे हैं। किस प्रकार, चाहे वो शराब के धंधेबाज हों, चाहे सूखा नशा करने वाले लोग हों, करवाने वाले लोग हों, जिनका सिंडिकेट बिहार में चल रहा है, उस सिंडिकेट को तोड़ने की जरूरत है, अन्यथा ये किसी प्रकार निशाना बनाते रहेंगे। यहाँ पर ड्रग्स के अड्डा थी। आए दिन सब दिन यहाँ पर ड्रग्स के खूब पीता रही, 10 to 15 to 20 लड़का पीता रही गजा। एवं बहुत विरोध कर लिया। हम बगल में लॉज की हॉस्टल की कोचिंग चले थे। समाज कितना महिला सबके छेड़छाड़ कितना हमारा समाज के लोग बोले कि देखिए यहाँ पर अड्डाबाजी होता है, इसको मना कीजिए। बहुत बार मना कर लिया, बहुत बार बोले सभी तो थक्की के लिए। आज की बोले हम गेलोली, आज गेलोली स्मशान घाट से लाश वास जला के जा रही है। हमारे सामने में वही सब ड्रग्स माफिया है। सुनील बिहारी के बेटा सोनू बिहारी, वो आके पूरा अलाप तलाप माए बहन लेके गाड़ी देना शुरू कर दिया। उसको समझा बुझा के फिर उसको भेज दिए, जाओ घर गए। हम भी नहा हुआ के जैसे चौक पर चाय पीने के लिए, लोग 5-7 लड़का यहीं पे खड़ा था। हाँ, 5-7 लड़का वहीं पे हम आए यहाँ चौक पर चाय पीने के लिए। जैसे आए 2 लोग था, उसका पिताजी सब यहाँ खड़ा था। तो बाद देखे पिताजी से बोले की बोले, हम उसको समझाइए रहे थे। उतने में जो लड़का था सोनू बिहारी सामने से 2 गोली फायरिंग, पिस्टल 2 गोली चलाया। 2 गोली खोलिया, बरामद हो गया, पुलिस उठा ले गया। क्या लगता है यहाँ लगता है अब ड्रग्स का माफिया का अड्डा सब हो गया है। इसको किसी तरह से जैसे भी करना हो, अगर जितना भी जो भी करवाए वो थाना से, प्रशासन से, समाज मिल के इसको ठीक करेंगे। गोली तो नहीं चलने इसको हम वैसा नहीं करने वाला। ये सब ऐसे नर्सरी ड्रग्स माफिया का विरोध करते हैं हम। जितना समाज में गलत होता है उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए सब चोर एक साथ होकर हमारा विरोध कर रहा है, और हम यहाँ के पूर्व पार्षद है। क्या लगता है घटना फिर हो सकती है? एकदम कुछ भी हो सकता है। ऐसा अगर प्रशासन ध्यान दे, समाज नहीं ध्यान देगा तो कुछ भी बड़ा घटना हो सकता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या मांग करते हैं? मांग नहीं करते, इस पर ध्यान दे, सुरक्षा मतलब रेड फेड करे, जो हाँ जिसका भी करना मतलब इसको पकड़ लगा के जो कार्रवाई पर प्रशासन कानून कार्रवाई करे। इस है कि के पास जो कुछ बैठा जैसा कुछ तो बच्चे लोग बैठा करते थे, और इनका आपत्ति रहता था कि बच्चे लोग कुछ नशा वगैरह या कुछ जिसको लेकर ये आपत्ति दर्ज किया करते थे। तो आज के दिन आज ये अपने किसी परिवार की मृत्यु हो गई थी, जिसको अपना 10 घंटा वापस लौट रहे थे। तो सुनू नामक लड़का जो है जो कि इससे 10 वर्ष हुआ। कुछ देर के बाद ये लड़का 2-3 साथी में आए और इसमें सामने देखे 2-3 हवा फायरिंग करती भाग गया। सर वहाँ का कहना है कि वहाँ पे नशेड़ी लोग बैठता है, वो बीएस पीने वाला बोला जा रहा था। लगातार उनके द्वारा भी बाइट दिया गया है, लगातार कुछ छापेमारी की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है।
अभी तक सर क्या क्या बरामद हुआ है गोली चलाने का? हाँ, खट्टा सस्ता से 2 कोई खोखा गोली बरामद किया गया है। थैंक यू। घटना यही है कि यहाँ पर ड्रग्स वगैरह चलते रहता है। हमारे मुखिया जी पार्षद साहब हमेशा विरोध करते हैं। इसी सिलसिले में लड़का लोग आके गोली चला दिया इनके ऊपर। क्या समाज के लोगों ने क्या हमेशा विरोध करते हैं। आई थी पुलिस प्रशासन। क्या बोले? क्या प्रशासन आके क्या बोला? प्रशासन 1-2 बार यहाँ पे आके छापामारी भी किया। आज तो वो लड़का लोग हद कर दिया, इनके ऊपर गोली चला दिया। ये तो बाल बाल बच गए। क्या लगता है कि हाँ, थोड़ी बहुत नाकामी तो मानी जाएगी। धनंजय कुमार सिंह। अब देखिए, आप सोच सकते हैं कोई जनप्रतिनिधि अपने इलाके की समस्या को लेकर आवाज उठाता है या अपने इलाके में हो रही इस प्रकार की गड़बड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है या फिर बुलंदी से खड़ा हो जाता है तो उसे गोली तक मार दी जाती है। और यही कोशिश भागलपुर में की गई है सदानंद मोदी पर गोली चला करके, जो बाल बाल हमले में बचे हैं। अब बिहार में जिस प्रकार नशे का कारोबार चल रहा है उस पर सरकार लगातार एक्टिव है, पुलिस प्रशासन भी लगातार सजग है। बिहार में पुलिसिया तंत्र इस प्रकार एक्टिव है कि तमाम चीजों पर निगहबानी कर रही है, लेकिन ये निगहबानी कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होती है। और ये बानगी हमने शराबबंदी कानून के तहत होने वाले कार्रवाइयों में भी देखी है। शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाइयां होती है, पर क्या मजाल जो 2016 के बाद से अब तक बिहार में शराब का कारोबार रुका हो, और क्या मजाल कि बिहार में शराब पीने वाले और शराब की तस्करी रुकी हो। तमाम तरह की कोशिशें, और इन कोशिशों के बाद भी इस प्रकार की तस्वीरें और इस प्रकार की खबरों का आना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है पुलिसिया तंत्र पर भी और पुलिस की कार्यशैली पर भी, और इसके साथ साथ उन लोगों पर भी जो नशे का कारोबार चलाते हैं और नशे का कारोबार चलाने के एवज में उन्हें या तो उस तरह का दंड नहीं मिल पाता है या फिर पुलिस की नजर उन तक नहीं जाती है, या कहीं कहीं तो 2-4 पैसे खिलाकर भी अपना काम निकाल लिया जाता है। और ये बिहार है, बिहार में ये कोई नई बात हम नहीं बता रहे आपको। बहरहाल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर बिहार के भागलपुर से बीजेपी नेता पर गोली चलाई गई है। हमले में सदानंद मोदी बाल बाल बचे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।